दोस्तों स्वागत है आपका आनोहाना की पार्ट 2 वाली वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 5 से लेके एपिसोड 8 तक की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों आप में से 58% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं पर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। ऐसा मत करो यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो एक बार अभी चेक कर लो, क्या पता आप उन 58% में से ही हो। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। बैक टू अवर वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारी आनोहाना की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, जल्दी से जाके देख के आओ, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन दे के नेक्स्ट 4 एपिसोड्स का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। एपिसोड 5 में जिनतान यूकियात्सु से कहता है तो तुम ही थे जो म्यांमा के जैसे ड्रेस पहनकर घूम रहे थे। जिनतान यूकियात्सु को उठाने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तब यूकियात्सु जिनतान को गले से पकड़कर कहता है देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ठीक हूँ। यूकियात्सु को ऐसा करते देख पोपो उन दोनों को छुड़ाने आगे बढ़ता है, पर सुरुको पोपो को रोक कर कहती है रुको, उससे अपनी भड़ास बाहर निकालने दो, नहीं तो वो इस बात से कभी नहीं उबर पाएगा। यूकियात्सु जिनतान से कहता है तुम म्यांमा को देख सकते हो, क्या तुम्हें मुझ में म्यांमा दिखी, क्या मैं म्यांमा जैसा दिख रहा हूँ। और कहता है उस दिन जो भी म्यांमा के साथ हुआ सब मेरी गलती थी। इस पर जिनतान कहता है म्यांमा के साथ जो भी हुआ उसमें यूकियात्सु तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती थी, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं। यूकियात्सु चिल्लाकर कहता है वो मेरी ही गलती थी, अगर मैंने उससे वो सब ना कहा होता तो म्यांमा कभी नहीं भागती और आज वो जिंदा होती। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने ही म्यांमा को मारा है। और रोते हुए कहता है अगर म्यांमा सच में दिखती तो वो एक घोस्ट की तरह बदला लेने के लिए मुझे दिखती, वो मेरे पास आती, लेकिन वो मुझे कभी नहीं दिखी, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी नहीं, क्योंकि म्यांमा यहाँ है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो। और ऐसा कहकर यूकियात्सु रोने लगता है। तभी म्यांमा कहती है मैं यहीं पर हूँ। जिनतान यूकियात्सु से कहता है म्यांमा ने कहा वो यहीं पर है और वो तुम्हें उस हेयर क्लिप के लिए थैंक्स बोल रही है और साथ ही वो उस दिन के लिए माफी मांग रही है। साथ ही जिनतान कहता है मुझे नहीं पता कि म्यांमा किस बारे में बात कर रही है, पर म्यांमा ने एग्जैक्ट यही कहा। ये सुनकर यूकियात्सु थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्लिप वाली बात तो सिर्फ म्यांमा और यूकियात्सु को ही पता थी। इसके बाद वो वापस जाने लगता है और धीमी धीमी आवाज में सुरुको से कहता है क्या अब तुम खुश हो। एक्चुअली यूकियात्सु को भी पता लग चुका था कि ये सब सुरुको का ही प्लान था, ताकि यूकियात्सु जो अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर का रिग्रेट छुपा रहा है, उसे बाहर निकालकर हल्का फील कर सके। इसके बाद यूकियात्सु वहाँ से चला जाता है और बाकी सब सीक्रेट बेस में चले जाते हैं। तभी सुरुको वापस जाने लगती है और पोपो से पूछता है कि क्या वो ये सब यूकियात्सु के बारे में पहले से जानती थी। इस पर सुरुको कहती है उसे इस बारे में शक था क्योंकि यूकियात्सु उसे स्कूल के बाद शॉपिंग पर ले गया था, जहाँ वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, जो कि यही ब्लू रिबन वाली ड्रेस थी। इसके बाद सुरुको जिनतान को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूकियात्सु को देखते हैं जो कि म्यांमा की हेयर क्लिप वाली बात याद करता है और अपनी टेबल की ड्रॉर खोलता है जिसमें एक क्लिप होती है। तभी सीन उस दिन पर शिफ्ट होता है जिस दिन बचपन में अनारू ने जिनतान से म्यांमा के बारे में पूछा था, जिसके बाद जिनतान बेस से घर की तरफ भाग जाता है और उसके पीछे पीछे म्यांमा भी भागती है और म्यांमा के पीछे यूकियात्सु भी आता है और कहता है जिनतान का पीछा छोड़ दो, उसे भागने दो। ये सुनकर म्यांमा वहीं रुक जाती है। यूकियात्सु कहता है जिनतान ने कहा तुम बदसूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर यूकियात्सु वही हेयर क्लिप देते हुए कहता है मुझे लगता है ये हेयर क्लिप तुम पर सूट करेगी म्यांमा, मेरा मतलब है ये हेयर क्लिप उस लड़की पर सूट करेगी जिससे मैं लव करता हूँ और वो लड़की तुम हो। ये सुनकर म्यांमा शर्मा जाती है और एक पल के लिए शॉक्ड रह जाती है और कहती है मुझे माफ करना, पर जिनतान अभी भी नीचे दौड़ रहा है तो मुझे भी उसके पीछे जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर म्यांमा वहाँ से जिनतान के पीछे तेजी से भाग जाती है। अपने फर्स्ट लव कन्फेशन में रिजेक्शन का सामना होने पर यूकियात्सु दुखी हो जाता है और उस हेयर क्लिप को फ्रस्ट्रेशन में वहीं फेंक कर चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूकियात्सु उस हेयर क्लिप को म्यांमा की विग में लगा देता है और रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वैसी ही हेयर क्लिप सुरुको के पास देखते हैं जो कि काफी ओल्ड लग रही थी। सुरुको उस हेयर क्लिप को लगाती है और अपने ग्लासेस निकाल के खुद को आईने में देखने लगती है। गाइज सीरीज काफी लंबी है तो एंड की जगह पे मैं लगे हाथ आपको यहीं पे अपना ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि एंड तक आपको इस कहानी की शायद बहुत सी बातें याद भी न रहे। जो हेयर क्लिप यूकियात्सु के पास थी वो हेयर क्लिप वो वाली नहीं थी जो बचपन में यूकियात्सु ने फ्रस्ट्रेशन में आगे फेंकी थी। दरअसल वो वाली हेयर क्लिप सुरुको के पास थी। शायद ये हुआ होगा कि तब सुरुको ने वो हेयर क्लिप आके वहाँ से उठा ली होगी और अपने पास रख ली होगी। शायद सुरुको यूकियात्सु से प्यार करती थी, इसलिए उसने वो क्लिप उठा के इतने टाइम से अपने पास संभाल
कर रखी और अब खुद को आईने में देख रही है कि क्या वो भी इसको पहन के मैनमा की तरह सुंदर लगेगी, क्योंकि उसे पता था कि यूकियोत्सु मैनमा को लाइक किया करता था। अगले सीन में हम मैनमा को देखते हैं जो कि तारों की तरफ देख रही होती है। तभी वहाँ जिंतान आता है और कहता है क्या वो कुछ खाना चाहती है। इस पर मैनमा कहती है वो कैंचन रोमेन खाना चाहती है। जिंतान कहता है हमारे पास कैंचन रोमेन नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये अब स्टोर्स पे मिलता भी होगा, पर मैं वो तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊंगा। इसके बाद जिंतान कैंचन नूडल्स खरीदने निकल जाता है और अपने मन में कहता है मैनमा मर चुकी है, पर वो यूकियात्सु के साथ नहीं मेरे साथ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैनमा जो भी है, घोस्ट या हेलुसिनेशन, मेरे लिए वो मेरी पुरानी मैनमा ही है। दूसरी तरफ मैनमा अपने मन में कहती है अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा रहना काफी अच्छा है, स्पेशली जिंतान के साथ। अगले सीन में जिंतान मैनमा के लिए ढेर सारे स्नैक्स लेके आता है क्योंकि उसे कहीं भी कैंचन रोमेन नहीं मिलता। इतने सारे स्नैक्स देखकर मैनमा बहुत खुश हो जाती है। साथ ही मैनमा कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी विश का पूरा होना है। इस पर जिंतान कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं यूकियात्सु की तरह तुम्हारे लिए पागल नहीं बन सकता, मैं बिजी हूँ। इस सब के अलावा मेरे पास और भी कई काम होते हैं, तो मैं हर वक्त तुम पर फोकस नहीं कर सकता। अगले सीन में जिंतान गेम्स खेल रहा होता है और अपने आप से कहता है मैंने मैनमा से कहा मैं बिजी हूँ, पर पूरे दिन मुझे काम ही क्या होता है, गेम खेलना और सोना, एक हैमस्टर व्हील की तरह नेवर एंडिंग साइकिल। तब इस सीन अनारो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ अनारो की कुछ फ्रेंड्स उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। अगले सीन में यूकियात्सु और सुरुको ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। यूकियात्सु सुरुको से कहता है तुम काफी नॉर्मल एक्ट कर रही हो, जैसे उस रात कुछ हुआ ही ना हो, स्ट्रेंज। इस पर सुरुको कहती है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें यूकियात्सु द क्रॉस ड्रेसर कहकर बुलाऊं। यूकियात्सु उस रात के लिए सुरुको को थैंक्स कहता है और कहता है अगर तुम ना होती तो मैं मैनमा की मेमोरीज से कभी नहीं उबर पाता। तभी दूसरी ट्रेन से अनारो और उसके फ्रेंड्स शॉपिंग करके कहीं जा रहे होते हैं। अनारो यूकियात्सु और सुरुको को देख लेती है पर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यूकियात्सु कहता है पता नहीं अनारो एक बड़े से शॉपिंग बैग के साथ क्या सिटी में क्या करने आई है। इस पर सुरुको कहती है देखकर लगता है उसमें कपड़े हैं और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, कपड़े चेंज करो और अपनी पर्सनैलिटी को बदल कर कंडीशन के अकॉर्डिंग ढल जाओ। तब यूकियात्सु सुरुको को स्टेशन पर छोड़कर कहीं चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो को उसके फ्रेंड्स के साथ कैरोके पार्टी में देखते हैं। अनारो सब फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, जैसे उसका मन इस पार्टी में था ही नहीं। तभी एक लड़का अनारो को चुपचाप अकेले बैठा देख कहता है क्या हम दोनों बाहर चलें, और फिर वो बाकी फ्रेंड से कहता है कि वो और अनारो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उसे वन पीस देखना है। अगले सीन में वो लड़का अनारो को एक लव होटल तक ले आता है। होटल देखकर अनारो कहती है कि स्टेशन तो दूसरी तरफ है, मुझे तो घर जाना है और तुम्हें भी तो वन पीस देखने जाना था है ना। पर उस लड़के के इरादे कुछ नेक नहीं थे, वो अनारो को गलत तरह से टच करने लगता है। अनारो घबरा के रेजिस्ट करती है तो वो लड़का अनारो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी कहीं से वहाँ यूकियात्सु आ जाता है और अनारो से जानबूझ के कहता है अनारो क्या तुम भी हमारे साथ आ रही हो, जिंतान भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर वो जिंतान को यहाँ बुलाने की एक्टिंग करने लगता है। अनारो के फ्रेंड से धुलाई की डर से वो लड़का चुपचाप वहाँ से कट लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो और यूकियात्सु को ट्रेन में देखते हैं। यूकियात्सु कहता है एक पियक्कड़ से एक लड़की का रेस्क्यू, ये मेरी लाइफ के सबसे अजीब मूवमेंट्स में से एक है। इस पर अनारो कहती है ये कोई रेस्क्यू था, रेस्क्यू में फाइटिंग होती है, तुमने तो वो भी नहीं किया। यूकियात्सु कहता है लुक वाइज मैं स्मार्ट और हैंडसम हूँ, बट जब फाइट की बात आती है तो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो जब दिमाग से काम चल सकता है तो हाथ तपाई करने की क्या जरूरत। तभी अचानक यूकियोत्सु अनारो से पूछता है क्या तुम वर्जिन हो। ये सुनते ही अनारो एम्बैरस हो जाती है और कहती है मैं क्यों बताऊं, इस बात से यूकियात्सु का कोई लेना देना नहीं है। और फिर यूकियात्सु अनारो से डेट पर जाने को कहता है। इस पर अनारो कहती है क्या जो बचपन में जंगल में हुआ था उसके बाद से यूकियात्सु मैनमा को लाइक नहीं करता है। इस पर यूकियात्सु कहता है हाँ मैं अभी भी मैनमा को लाइक करता हूँ। इस पर अनारो शर्माते हुए कहती है कि मैं भी किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकती। यानी कि दोस्तों अनारो भी किसी और को लाइक करती है और शायद अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा किसको। यूकियात्सु कहता है क्या तुम जिंतान की वजह से मेरे साथ डेट पर नहीं जा रही, तुम्हें वो आज भी पसंद है, तुम्हें उसमें ऐसा क्या खास दिखाई देता है। ये सुनकर अनारो शर्मा जाती है और कहती है कि मैंने जिंतान का नाम कब लिया। इस पर यूकियात्सु कहता है माना कि जिंतान को लाइक करने के काफी सारे रीजंस थे, जैसे वो एक अच्छा लीडर हुआ करता था, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और फिट भी था, लेकिन अब तो जिंतान पहले जैसा नहीं रहा और मैंने जिंतान को कई गुना सरपास कर लिया है। ये सुनकर अनारो कहती है भले ही जिंतान पहले जैसा नहीं रहा पर उसमें अभी भी काफी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, और कहती है मैं नहीं जानती कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं, पर उसके बारे में कुछ है जिसकी वजह से मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। पहले मैनमा, फिर उसने अपनी मॉम को भी खो दिया, जिसके बाद जिंतान से बात करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मैं ये जानकर खुश हुई थी कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं, पर जिंतान मैनमा को कभी नहीं भूल पाया और स्कूल भी नहीं आया। इस पर यूकियात्सु कहता है जिंतान मैनमा की मेमोरीज को नहीं भूल पाया है और तुम जिंतान को। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात में पोपो कुछ फ्लावर रखते हुए मैनमा के लिए प्रे करता है कि मैनमा की विश जल्दी पूरी हो जाए। अगले सीन में पोपो जिंतान के घर डिनर करने जाता है। तभी पोपो पूछता है क्या मैनमा अभी यहाँ पर है। साथ ही पोपो आगे कहता है मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मुझे लगता
लगता है अगर मैनमा यहाँ सच में है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैनमा को इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में होना चाहिए था। ये सुनकर मैनमा काफी परेशान हो जाती है और कहती है मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी पोपो मैनमा से कहने लगता है हे मैनमा, हमें कोई हिंट दो, शर्माओ मत, अपनी विश मुझे बताओ और मेरे सामने आओ जिससे मैं तुम्हारी विश जल्दी से पूरा करके तुम्हें भी हेवन भेज सकूं। ये सुनकर मैनमा रोने लगती है और कहती है मैं अभी पहले की तरह सबसे बात करना चाहती हूँ, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं सिर्फ जिंतान से ही क्यों बातें कर पाती हूँ। मुझे अपनी विश भी याद नहीं और मुझे स्वर्ग के बारे में भी कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ पोपो अभी भी लगातार इधर उधर कह रहा होता है कि मैनमा मुझे भी अपनी विश बताओ। मैनमा भी निराश होकर रोने लगती है, इसलिए जिंतान गुस्से में पोपो से कहता है प्लीज अब रुक जाओ, मैनमा को थोड़ी देर बख्श दो। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के फर्स्ट सीन में हम जिंतान को देखते हैं। जिंतान अपने आप से कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैनमा यहाँ क्यों आई है, क्यों वो अभी तक हेवन नहीं गई। क्या उसे किसी चीज का रिग्रेट है जिसकी वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल रही। जिस मैनमा को मैं जानता था वो हमेशा स्माइल करती थी, इवन उस दिन भी जब मैंने उसे अगली कहा। उस बात के लिए मैंने उसे कभी सॉरी भी नहीं कहा, जबकि वो एक अच्छी अपॉलॉजी डिजर्व करती थी। तभी जिंतान को याद आता है कि मैनमा चाहती थी कि वो स्कूल जाए, पर वो तो उस दिन के बाद तो फिर से स्कूल गया ही नहीं। क्या पता यही मैनमा की विश हो। तो ऐसा सोचकर अगली सुबह जिंतान स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार मैनमा जिंतान के स्कूल जाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही थी। इसके बाद जिंतान स्कूल चला जाता है और मैनमा घर पर अकेली होती है। तभी मैनमा की नजर जिंतान की मॉम की फोटो पर जाती है और उसे पोपो की स्वर्ग वाली बात याद आती है। मैनमा अपने आप से कहती है जिंतान की मॉम भी शायद स्वर्ग में ही होंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान को देखते हैं जो कि हिम्मत करके एट लास्ट स्कूल पहुंच जाता है। तभी वो नारू को पीटी टीचर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हुए देखता है। इसके बाद जिंतान अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे नोटिस करते हैं, क्योंकि बाकी सभी का ध्यान अनारू की गॉसिप करने में था। एक्चुअली ये बात स्कूल में फैल गई थी कि अनारू किसी लड़के के साथ लव होटल गई थी। सबको लग रहा था कि अनारू वहाँ किसी के साथ फिजिकल होके आई है, इवन तक ये टीचर्स तक को भी यही लग रहा था। इसलिए अनारू को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। क्लास जिंतान पे ध्यान नहीं दे रही थी, तो जिंतान ऐसा देखकर अपने मन में कहता है कि मैं पूरे साल अपने एपिक रिटर्न से भागता रहा कि मैं इस दिन का सामना कैसे करूंगा, पर एट लास्ट जब मैं यहाँ आया तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं। तभी क्लास टीचर और अनारू क्लास में आ जाते हैं और अनारू अपनी जगह पर बैठ जाती है। सभी स्टूडेंट्स अनारू को देख के आपस में उसके बारे में खुशपुश करने लगते हैं और अनारू ये सब इग्नोर करके नोट्स बनाने लगती है। जिंतान अपने मन में कहता है ऐसे टाइम पर भी वो नोट्स बना रही है, वो काफी हार्ड वर्किंग है। लेकिन बच्चे अभी भी अनारू के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। तभी जिंतान नोटिस करता है कि अनारू नोट्स नहीं बना रही थी, बल्कि अपना सारा दुख और फ्रस्ट्रेशन कॉपी पर लिख रही थी और मन ही मन रो रही थी। ये देखकर जिंतान से रहा नहीं जाता और जिंतान खड़े होकर फ्रस्ट्रेशन में जोर से सबसे कहता है देखो मैं वो लड़का हूँ जो कभी स्कूल नहीं आया था, तुम सब मुझे सिर्फ इस लड़की की वजह से इग्नोर कर रहे हो। क्या ये अनारू के अफेयर वाली बात तुम सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुमने इस पर अपनी गॉसिप्स लगा रखी है। ये सब सुनकर अनारू और भी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। तभी आगे जिंतान कहता है लेकिन मैं अनारू को जानता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिंतान को अनारू के लिए स्टैंड लेता देख अनारू काफी अच्छा फील करती है। इसके बाद जिंतान जो जोश में आगे अनारू की पूरी प्रोफाइल ही बताने लग जाता है कि जैसे उसकी हाइट, उसका वेट, उसका ब्लड ग्रुप, हर चीजों को कलेक्ट करने की आदत, सीक्रेटली ग्लासेस पहनने की आदत, ये जानते हुए भी कि उसमें वो बोरिंग दिखती है। ये सुनकर अनारू गुस्सा हो जाती है और जिंतान का मुंह बंद करके उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले जाती है। टीचर भी ये सब देख के फ्रीज हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को जिंतान के साथ पार्क में देखते हैं, जहाँ अनारू जिंतान की ढासू स्पीच पर बुरी तरह हंस रही होती है। जिंतान अनारू को वापस घर जाने को कहता है, जिस पर अनारू कहती है कि मेरी मॉम को भी अब तक स्कूल से ये खबर मिल चुकी होगी, तो आज मैं घर नहीं जाने वाली। उनकी नजरों से मैं गिर गई होंगी, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मुझे मारेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू, जिंतान और पोपो को सीक्रेट बेस में देखते हैं, जहाँ अनारू डिसाइड करती है कि वो आज रात यहीं रहने वाली है और फिर वो सीक्रेट बेस की सफाई करने लगती है। बार पोपो जिंतान से कहता है क्या मैनमा आसपास है। इस पर जिंतान कहता है वो अभी यहाँ नहीं है। इस पर पोपो कहता है हमें मैनमा के घर जाना चाहिए, हो सकता है हमें मैनमा की विश से रिलेटेड कोई हिंट मिल जाए। पोपो युकियात्सु को भी मैसेज करता है, पर युकियात्सु और सुरु को आने से मना कर देते हैं और जिंतान पोपो की बात मान जाता है। अगले सीन में जिंतान, पोपो और अनारू मैनमा के घर निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें मैनमा की मॉम मिलती है, जो कि उनके आने से काफी खुश होती हैं और उन्हें मैनमा की फोटो के पास ले जाती है और तीनों मैनमा के लिए प्रे करते हैं। इसके बाद मैनमा की मॉम मैनमा का रूम दिखाती है, जो कि पूरा खाली होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुरुको को युकियोत्सु के साथ ट्रेन में देखते हैं। सुरुको कहती है कि क्या बाकी सब भी जिंतान की मनगढ़ंत बात पर बिलीव कर रहे हैं। इस पर युकियोत्सु कहता है वो सब पास्ट में फंसे हुए हैं। जिस तरह जिंतान मैनमा के बारे में बता रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो मैनमा के इमोशंस के साथ खेल रहा हो। अगर उस
दिन बचपन में जिंतान ने हम सबको सीक्रेट बेस नहीं बुलाया होता तो म्यांमा आज जिंदा होती। इस पर सुरुको कहती है जिस दिन म्यांमा मरी थी उस दिन म्यांमा ने खुद हमें फोन करके बुलाया था, वो हमें कुछ बताना चाहती थी, हो सकता है वही उसकी विश हो। अगले सीन में पोपो, अनारो और जिंतान म्यांमा की मॉम से मिली म्यांमा की डायरी लेकर घर आ रहे थे। तभी जिंतान कहता है कि ये देख के काफी दुख हुआ कि म्यांमा की मॉम ने म्यांमा का रूम खाली कर सामान पैक करके रखा है। इस पर अनारो कहती है तुम उनको ब्लेम नहीं दे सकते, उन्हें जरूर म्यांमा की चीजें देखकर दुख होता होगा, इसलिए उन्होंने वो चीजें पैक करके एक कोने में रख दी। एक मॉम होने के नाते उनकी फीलिंग्स म्यांमा के लिए कहीं ज्यादा होंगी। इस पर पोपो कहता है ये बात अनारो तुम कह रही हो जो खुद अपने घर से भाग रही है। अनारो को भी ये रियलाइज हो जाता है और वो अपने घर जाने लगती है। साथ ही वो कहती है वो घर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही है, बल्कि वो घर इसलिए जा रही है क्योंकि उसे कुछ काम है। और अनारो भागकर घर चली जाती है। ये देखकर पोपो और जिंतान कहते हैं अपने अंदर के जज्बात हमारे सामने बाहर नहीं लाना चाहती तो झूठा बहाना बना के चले गई। इसके बाद पोपो जिंतान से सीक्रेट बेस चलकर म्यांमा की डायरी पढ़ने को कहता है, जिस पर जिंतान कहता है मुझे डिनर बनाना है और फिर जिंतान भी वहाँ से घर भाग जाता है। अगले सीन में जिंतान अपने घर डिनर कर रहा होता है। जिंतान म्यांमा को बताता है कि हम सब आज तुम्हारे घर गए थे। ये सुनकर म्यांमा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है और कहती है तुम सबको मेरे घर नहीं जाना चाहिए था, तुम सभी का मेरे घर जाने से मेरी मॉम को फिर से मेरी याद आ गई होंगी जिससे वो काफी दुखी हो गई होंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और सफर करे, मैं चाहती हूँ कि मॉम मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। इस पर जिंतान कहता है भूलो मत, सीक्रेट बेस में तुमने ही कहा था कि दूसरों का तुम्हें याद करना तुम्हें खुशी देता है, क्या ये झूठ था? जिंतान गुस्से में कहता है तुम हमेशा से ही दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। तुम बाहर से बहुत खुश दिखती हो पर अंदर ही अंदर तुम रो रही होती हो, और अगर तुम कभी रोती भी हो तो अपने लिए नहीं बल्कि वो भी किसी और के लिए। तुम कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? तभी जिंतान की नाक से खून आने लगता है। खून देखकर म्यांमा जिंतान की नाक में टिश्यू लगा देती है और जिंतान को लेटे रहने के लिए कहती है। तभी जिंतान घर से कहीं चला जाता है। अगले सीन में जिंतान सीक्रेट बेस पहुंच जाता है जहाँ उसे अनारो मिलती है। जिंतान अनारो को देखकर कहता है कि तुम तो घर गई थी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंतान अनारो की शॉर्ट ड्रेस और टाइट टॉप देखकर शर्मा के कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और टाइमिंग तो देखो। तभी जिंतान के नाक से फिर से खून बहने लगता है। जिंतान इसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये वो खून नहीं है जो किसी हॉट लड़की को देखकर आता है, पर अब तक अनारो इसे गलत समझ चुकी थी और अनारो एम्बेरस होके झट से अपने चंगू मंगू को हाइड करने लगती है और चिल्लाते हुए इधर उधर से जो भी सामान हाथ लगा सब जिंतान पे फेंकने लगती है और जिंतान को परवर्ट कहते हुए यहाँ से भगा देती है। और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम अनारो और जिंतान को सीक्रेट बेस में देखते हैं। जिंतान अनारो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर अनारो कहती है कि वो घर गई थी और उसकी मॉम किसी डीमन की तरह उसका इंतजार कर रही थी और फिर उन्होंने काफी कुछ उसे सुना दिया तो इसलिए वो भागकर सीक्रेट बेस वापस आ गई। जिंतान अनारो को समझाते हुए कहता है कि वो हमेशा के लिए सीक्रेट बेस में नहीं छुपे रह सकती, उसे स्कूल भी जाना होगा। इस पर अनारो कहती है वाह जरा देखो ये बात कर भी कौन रहा है जो खुद पूरे साल स्कूल आया ही नहीं। जिंतान कहता है क्लास स्किप करना मजेदार हो सकता है पर इस रास्ते पे आने के बाद वापस जाना काफी मुश्किल होता है। एक दिन स्कूल स्किप करना आसान होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जब तक पता चलता है तब तक ये एक दिन हफ्तों और महीनों में बदल जाता है। इस पर अनारो कहती है तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम खुद एक प्रोफेशनल स्कूल स्किपर थे, तुम जरा भी नहीं बदले, तुम अभी भी दूसरों की फीलिंग्स को खुद से ज्यादा वैल्यू देते हो। ये सुनकर जिंतान को म्यांमा की याद आ जाती है और वो कहता है कि वो म्यांमा थी जो दूसरों के बारे में सोचती थी, ना कि मैं। अनारो कहती है उसने यूकीयात्सु से म्यांमा के बारे में बात की तो उसे लगता है कि हमारे लिए म्यांमा के बारे में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है। इस पर जिंतान कहता है म्यांमा मेरे घर में रह रही है तो मैं उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंक सकता। और साथ ही अनारो से कहता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है कि म्यांमा वापस आ गई है। अनारो कहती है उसे जिंतान पे भरोसा है पर इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर जिंतान वहाँ से जाने लगता है और अनारो जिंतान को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अनारो का पैर सूटकेस से टकरा जाता है और अनारो सीधा जाकर जिंतान के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और पोपो दोनों को इस तरह देखकर कुछ और ही समझ लेता है और एम्बेरस होकर सुसु का बहाना मार के वहाँ से कट लेता है। अगले सीन में तीनों म्यांमा की डायरी पढ़ने लगते हैं जो कि उन्हें म्यांमा की मॉम ने दी थी, लेकिन डायरी की ज्यादातर एंट्रीज में एक ही चीज लिखी होती है कि आज उसने सबके साथ खेला और सबने काफी एंजॉय किया। तभी एक पेज पर कुछ अलग लिखा हुआ मिलता है कि आज वो सब जिंतान की मॉम से मिलने हॉस्पिटल गए थे। ये पढ़कर सबको याद आता है कि जब वो सब जिंतान की मॉम से मिलने हॉस्पिटल गए थे तब वापस जाते समय म्यांमा ने कहा था क्यों ना हम सब एक बड़ा सा रॉकेट बनाए जिस पर हम भगवान के लिए एक लेटर लिखें कि जिंतान की मॉम जल्दी से ठीक हो जाए, पर सब म्यांमा की बात को इग्नोर करके आगे चले गए थे। प्रेजेंट में जिंतान को डायरी में एक एंट्री मिलती है जिसके अकॉर्डिंग बाद में वो सच में एक होममेड रॉकेट बनाकर उस पर गॉड के लिए एक लेटर भेजने वाले थे, पर फिर इस काम को कभी उन्होंने पूरा किया ही नहीं। अनारो कहती है यही म्यांमा की विश हो सकती है क्योंकि उस वक्त हमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पता थी इसलिए हम फेल हो गए थे। जिंतान भी कहता है कि मैं न जाने ये बात कैसे भूल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और जिंतान काफी लेट घर पहुंचता है और आके खाना बनाने लगता है। जिंतान की आवाज सुनकर म्यांमा भी किचन में आ जाती है और जिंतान को मिक्स्ड एग रोमेन बनाता देख काफी हैरान रह जाती है। इसके बाद म्यांमा मिक्स्ड एग रोमेन खाने लगती है। जिंतान म्यांमा से कहता है
है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा तो तुम मुझे फॉलो मत करना। ये सुनकर मैनमा पहले तो जिनतान को थोड़ा शक की नजरों से देखने लगती है और मैनमा का ये रूप देखकर जिनतान की हालत खराब हो जाती है। तभी मैनमा खुश होकर कहती है जिनतान अब सुधर गया है और फिर मैनमा जिनतान को किसी छोटे बच्चे की तरह रोमन एज अ रिवार्ड देने लगती है और जिनतान शर्माकर मना कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन जिनतान को सीक्रेट बेस में स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं। यानी कि वो घर से मैनमा के सामने निकला तो स्कूल के लिए था, बट वो स्कूल नहीं सीक्रेट बेस आया। यहाँ पे इन्होंने युकियासु और सुरुको को भी बुला रखा था। युकियासु बताता है कि वो सब फायरवर्क्स ऐसे ही नहीं बना सकते क्योंकि करंट लॉस के अकॉर्डिंग फायरवर्क्स बनाने के लिए उन्हें इसका लाइसेंस चाहिए होगा। तभी अनारू उन सभी को उनके रॉकेट का प्लान दिखाती है जो उन सभी ने एक साथ बचपन में बनाया था, जिसमें वो सभी छोटे रॉकेट्स का गन पाउडर निकालकर बड़े वाले में फिल करने वाले थे और टॉयलेट पेपर के बने फ्यूज से लॉन्च करने वाले थे। अपने इस प्लान को देखकर प्रेजेंट में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बचकाना प्लान सच में कभी उन्होंने ही बनाया था। इस पर जिनतान कहता है तब हम सबको सच में लगता था कि ये प्लान काम करेगा। अगर हम तभी से सच में बना लेते तो ये हमारे लिए दुनिया का सबसे हाईटेक रॉकेट होता। पोपो भी उस वक्त को याद करके कहता है हम सभी उस समय काफी नासमझ थे, हमें लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों ऐसा होता है, हमें अपने बचपन को देख के खुद ही विश्वास नहीं होता कि इतने मैच्योर कभी हम भी थे। फॉर एग्जाम्पल कभी आप अपने बहुत साल पहले की इंस्टा या फेसबुक पोस्ट उठा के देखना, आपको खुद पे शर्म आ जाएगी कि आप तब क्या क्या डालते थे। इसके बाद युकियात्सु सुरुको और जिनतान घर जाने लगते हैं। रास्ते में युकियात्सु जिनतान को ये सब ड्रामा छोड़ देने को कहता है क्योंकि युकियात्सु को अभी भी लग रहा था कि मैनमा जिनतान को नहीं दिख रही, वो बस सब जिनतान का एक नाटक है, वो अभी भी उसकी यादों में फंसा हुआ है। जिस पर जिनतान कहता है मुझे लगता है कि तुम भी एक लूजर चिकन हो जो मैनमा की एक विश तक पूरी नहीं कर सकते। ये कहकर जिनतान वहाँ से चला जाता है और सुरुको युकियात्सु से कहती है पहले की तरह आज भी जिनतान हम सबको लीड कर रहा है और युकियात्सु आज भी उसे सिर्फ दूर से देख रहा है। साथ ही सुरुको कहती है तुमने वहाँ सबको ये क्यों नहीं बताया कि जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन मैनमा ने ही हम सबको फोन करके कुछ बताने को बुलाया था। इस पर युकियात्सु कहता है हमारे बीच जिनतान भी था, मैनमा नहीं चाहती थी कि ये बात जिनतान को भी पता चले। अब दोस्तों ये क्या बात थी ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अगली सुबह जिनतान स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जिनतान अपने डैड को फायरवर्क्स के बारे में बताता है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स का काम करता है, जिससे मिलकर जिनतान फायरवर्क्स बनवा सकता है। इसके बाद जिनतान मैनमा से स्कूल का बहाना बनाकर उस आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम यामा होता है, जो कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स अरेंज करने का काम करता था। यामा से मिलने के बाद जिनतान पोपो और अनारू के पास चला जाता है और कहता है उस आदमी ने फायरवर्क्स बनाने के लिए 2 लाख येन मांगे हैं, उसने इतने पैसे तो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे। इसके बाद पोपो और अनारू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों और ज्यादा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। दोनों को मैनमा की विश के लिए हार्डवर्क करता देख जिनतान भी डिसाइड करता है कि वो भी अब जॉब करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को अनारू के साथ उसके स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। अनारू जिनतान को कस्टमर्स को वेलकम करना सिखा रही होती है, पर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के चलते जिनतान की कस्टमर्स को वेलकम करने में भी फट रही होती है। तभी स्टोर में जिनतान के क्लासमेट्स आते हैं और अनारू को देखकर अनारू के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जो एक दिन एक आदमी के साथ होटल में दिखी थी। ये सब देख के अनारू काफी दुखी हो जाती है। तो फिर जिनतान अपने क्लासमेट्स को बड़े ही खतरनाक तरह से वेलकम करते हुए उनका हाल चाल पूछता है और ऐसा खतरनाक वेलकम देखकर उसके क्लासमेट्स दुम दबाकर भाग जाते हैं। ऐसा वेलकम देखकर अनारू तो पहले शॉक रह जाती है, फिर जिनतान पर हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु को सुरुको से बात करते हुए देखते हैं। युकियात्सु कहता है जिनतान पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, लगता है वो फायरवर्क्स को लेकर सीरियस है। इस पर सुरुको कहती है क्या हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं भी सपोर्ट करूंगी। अगले सीन में जिनतान शाम को थका हारा घर आता है और सीधे सोने चला जाता है। दूसरी तरफ मैनमा को जिनतान का ऐसा बिहेवियर देखकर उस पर थोड़ा शक होता है क्योंकि अक्सर तो जिनतान आके पहले कंप्यूटर गेम्स खेला करता था। अगली सुबह जिनतान स्कूल यूनिफॉर्म में कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड अभी भी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक नेबर उनके घर आती है और जिनतान के डैड से पूछती है कि क्या जिनतान ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने उसे स्कूल आवर्स में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा है। इस पर जिनतान के डैड कहते हैं मैंने अपने बच्चे को आजादी दे रखी है, उसे जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ मैनमा ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और जिनतान को ढूंढने बाहर चली जाती है। अगले सीन में मैनमा दौड़ते हुए सीक्रेट बेस पहुंचती है जहाँ वो अनारू को देखती है जो कि पोपो से जिनतान की जॉब के बारे में बात कर रही होती है। पोपो बताता है उसने अपने मैनेजर से बात कर ली है तो जिनतान आज से उसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेगा। इस पर अनारू कहती है अब हम जल्दी वो रॉकेट बना पाएंगे। मैनमा रॉकेट के बारे में सुनकर कहती है तो जिनतान इतनी मेहनत सिर्फ मेरी लास्ट विश के लिए कर रहा है। इसके बाद मैनमा जिनतान को ढूंढने चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को रात में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हुआ देखते हैं। एक न्यूबी को इतनी मेहनत और लगन से काम करता देख बाकी सब जिनतान की तारीफ करने लगते हैं। मैनमा वहाँ आके छिपके से ये देख लेती है और जिनतान को उसके लिए इतनी मेहनत करता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहती है जिस समय मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही थी उस पूरे समय वो जिनतान था जो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था। इसके बाद एक जगह जिनतान का अंधेरे में पैर फिसल जाता है तो मैनमा तभी जिनतान के लिए पीछे से लाइट्स ऑन कर देती है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये लाइट अपने आप कैसे ऑन हो गई और तेज लाइट में जिनतान को मैनमा की एक झलक दिख
दिख जाती है। तब ये मैनमा को एक पेड़ के पीछे खड़े देखते हैं, जहाँ मैनमा खुद से कहती है जिनतान बहुत औसम है, वो आज किसी तारे की तरह चमक रहा है। अगले सीन में जिनतान अपने घर आ जाता है, जहाँ मैनमा ने जिनतान के लिए ढेर सारे स्टीम ब्रेड्स बना के रखे होते हैं, जो कि इस बार मैनमा ने सुरुको की रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही अच्छे बनाए थे, जिन्हें खा के जिनतान को अपने मॉम के बने स्टीम ब्रेड्स की याद आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को यामा के यानी कि उस फायरवर्क्स वाले के घर में देखते हैं। जिनतान उसके सामने पैसे रखते हुए कहता है ये 2 लाख तो नहीं है, पर ये इतने हैं कि आप अभी के लिए रॉकेट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस पर यामा बताता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने फेस्टिवल के सुपरवाइजर से इस बारे में बात की थी, पर उन्होंने मुझे तुम सबकी मदद करने से मना कर दिया, तो प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। जिनतान गुस्से से कहता है मुझे फेस्टिवल के सुपरवाइजर का नाम बताओ, मैं खुद जाकर उसे इस बारे में बात करूंगा। इस पर यामा कहता है कि सुपरवाइजर का नाम मनाबू होनामा है और उन्होंने ही मुझे मना करा है। ये नाम सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मनाबू होनामा और कोई नहीं बल्कि मैनमा के डैड हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा की मॉम को उसकी पिक्चर के सामने प्रे करते हुए देखते हैं, और वो मैनमा की फोटो के सामने कहती हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मेमोरीज के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम सभी फ्रेंड्स को मैनमा के बिना ही मैनमा के घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। मैनमा के घर पहुंचकर वो सब मैनमा की मॉम से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि मैनमा ने एक बार हमें रॉकेट बनाने को कहा था, इसलिए हम सब मैनमा के लिए रॉकेट बनाना चाहते हैं, इससे मैनमा को भी खुशी मिलेगी, सो प्लीज आप अपने हस्बैंड से कहकर हमें इसका लाइसेंस दिलवा दीजिए। इस पर मैनमा की मॉम कहती है तुम सभी पहले मैनमा के काफी करीब थे, पर अब ऐसा नहीं है। ये जानकर मैनमा काफी जेलस होगी कि तुम सब उसके बिना ही एंजॉय कर रहे हो, तुम सब उसे खुश करने की बात करते हो, लेकिन असल में मेरी बेटी तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है जिसका नाम लेके तुम सब जो चाहो वो कर सको। मैनमा जा चुकी है, वो उसी दिन मर चुकी है, और दूसरी तरफ तुम सब हो जो अब बड़े हो चुके हो और अपनी लाइफ जी रहे हो। साथ ही मैनमा की मॉम रोते हुए कहती है उस दोपहर तुम सब भी तो उसके साथ खेल रहे थे, तो सिर्फ वही क्यों मरी, उस दिन सिर्फ उसके लिए ही समय क्यों रुक गया। तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सभी फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं। सभी मैनमा की ऐसी साइड देखकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि आसू जिनतान से कहता है हमें अब रुक जाना चाहिए, मैनमा की विश को पूरा करना सिर्फ हमें दुखी देगा। साथ ही युकियासु कहता है एक ही रीजन है जिसकी वजह से हमें तुम पर दया आती है और हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, और वो है मैनमा, तो तुम जानबूझकर इस बात का फायदा उठा रहे हो और मैनमा के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आगे युकियासु कहता है कि मैं कभी भी अपनी परेशानी में किसी को नहीं घसीटता, पर जिनतान तुमने अपनी प्रॉब्लम में दूसरों को इन्वॉल्व करके सिर्फ दूसरों को दुखी दिया है। अगले सीन में हम अनारू, जिनतान और पोपो को सीक्रेट बेस में देखते हैं। पोपो कहता है उसे जिनतान की बात पर पूरा विश्वास है कि मैनमा सच में एग्जिस्ट करती है। तभी जिनतान खड़े होकर कहता है मैं खुद मैनमा की विश को पूरा करूंगा, मुझे लगता था कि सब बदल चुके हैं, पर मैं इस बारे में गलत था, भले ही हम सब बिल्कुल भी नहीं बदले हों, पर हम फिर से एक साथ कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे बीच अब मैनमा नहीं है, और ये एक फैक्ट है कि मैनमा असल में एग्जिस्ट नहीं करती। पोपो जिनतान को समझाते हुए कहता है कि वो जिनतान पे भरोसा करता है, पर जिनतान पोपो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिनतान अपने घर आता है, जहाँ मैनमा उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद जिनतान रात में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने चला जाता है और अगली सुबह अनारू के साथ स्टोर में काम करने जाता है। अनारू जिनतान से कहती है वो एक ज़ॉम्बी की तरह क्यों दिख रहा है। इस पर जिनतान कहता है वो कल रात से सोया नहीं है। जिनतान को इस तरह काम करता देख अनारू अपने मन में कहती है वो इतने घंटे नॉन स्टॉप कैसे काम कर सकता है, क्या वो सच में मैनमा को इतना पसंद करता था। तभी जिनतान को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जिनतान को होश आता है। अनारू जिनतान को विटामिन देते हुए कहती है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, तुम्हें खुद को इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर जिनतान कहता है मुझे अभी भी काफी काम करना है। ये कहकर जिनतान बाहर जाने लगता है। तभी अनारू जिनतान को पीछे से पकड़कर कहती है प्लीज मत जाओ, मैं उस दिन भी नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ से जाओ। आगे अनारू रोते हुए कहती है मैं आज तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बाद शायद तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम मैनमा को पसंद नहीं करते, मैनमा बदसूरत है, मैं जानती थी कि ये बात मैनमा को हर्ट करेगी, लेकिन फिर भी उस पल मैं खुश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे क्रश थे, पर जिस तरह तुम उसके बाद वहाँ से भागे तब ये साफ था कि तुम मैनमा को पसंद करते हो। आज तक मैं खुद को उस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाई हूँ कि मैनमा के आखिरी दिन पे भी मैं उसका दिल तोड़कर खुश थी। जिनतान ये सब सुनकर वापस काम पे जाने लगता है। तभी पीछे से अनारू रोते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैनमा की लास्ट विश पूरी होने के बाद मैनमा गायब हो जाएगी, तो इसके बाद भी तुम उसकी विश को पूरा करना चाहते हो। क्या तुम्हें उसको दोबारा खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते। लेकिन जिनतान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अनारू जोर जोर से रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और जिनतान अपने घर आता है, जहाँ मैनमा जिनतान के गंदे नेल्स देखकर उन्हें साफ करने लगती है। जिनतान अपने आप से कहता है मैं खुद ये जानता हूँ कि मैनमा की विश पूरी होने के बाद वो गायब हो जाएगी। ये जानकर दुख होता है, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि मैनमा भी यही चाहती है। ये सोचते हुए जिनतान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनतान को अचानक से रोते हुए देख मैनमा कहती है कि क्या मैनमा ने ज्यादा रफली उसके नेल साफ कर दिए। इस पर जिनतान मैनमा को झूठ बोलते हुए कहता है वो एक मूवी के सैड एंड के बारे में सोचकर रो रहा है। ये सुनकर मैनमा जिनतान को हक करती है और उसे समझाती है कि ऐसे नहीं रोते। इसके बाद जिनतान खुद से कहता है मैनमा के
जाने के बाद मैनमा की मॉम हमसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। दूसरी तरफ अनारू और युकियात्सु मैनमा की डेथ का रीजन खुद को मानते हैं और हो सकता है कि सुरुको और पोपो भी कुछ ऐसा ही सोचते हो। वो सब आज तक इसी गिल्ट में है कि मैनमा के साथ जो भी हुआ वो सब उनकी ही गलती थी, पर मैं मैनमा को देख सकता हूँ, नहीं तो मैं भी उनकी तरह इसी गिल्ट को सफर कर रहा होता। पर ये बाकी सबके साथ फेयर नहीं है। अगली सुबह जिंतान अपने डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव की सफाई करने जाता है। जिंतान अपने डैड को देखकर अपने मन में कहता है, मैंने हद से ज्यादा स्कूल स्किप किया पर उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पर गिव अप कर चुके हैं, पर मैं गलत था। जिंतान अपने डैड से सॉरी कहता है। इस पर उसके डैड कहते हैं, तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए तो सॉरी नहीं कह रहे हो या चुप कर मैनमा के घर जाने के लिए। इस पर जिंतान कहता है, आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? क्या आप हर बात जानते थे? इस पर जिंतान के डैड कहते हैं, वो असल में जानते ही नहीं कि जिंतान इस वक्त किस बात के लिए सॉरी कह रहा है। इस पर जिंतान ये सब भूल जाने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को अकेले ही घूमते हुए देखते हैं। बाहर पोपो का स्कूटर देखकर मैनमा अंदर चली जाती है, जहाँ पोपो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। जहाँ पोपो कह रहा होता है, भले ही मैं खुद मैनमा को नहीं देख पा रहा, पर मुझे जिंतान की बात पे पूरा भरोसा है कि मैनमा सच में है। ये सब सुनकर मैनमा पोपो से बात करने की कोशिश करती है, पर पोपो को मैनमा ना दिखाई देती है और ना सुनाई। तो फिर मैनमा भागते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु को देखते हैं, जहाँ सुरुको युकियात्सु को कॉल करके कहती है कि उसे जिंतान के घर से एक साइलेंट कॉल आई थी, पर जिंतान तो इस वक्त पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। साथ ही सुरुको कहती है, ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, पर जिसकी कॉल मेरे पास आई थी वो जिंतान नहीं था। तभी युकियात्सु के पास भी एक कॉल आती है। अगले सीन में हम जिंतान को स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी आ जाता है। इसके बाद जिंतान सतोशी के साथ पार्क में जाता है। सतोशी जिंतान से उसकी मॉम के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि मॉम कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, जैसे वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती हो। मैनमा के साथ काफी बुरा हुआ, इसलिए मॉम इस बात को लेकर काफी सीरियस हो जाती है। इस पर जिंतान कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को खोना कैसा होता होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी डिजास्टर की तरह होगा। सतोशी कहता है, मैं जानता हूँ ये बुरा होता है, पर मॉम के पास मैं भी हूँ। साथ ही सतोशी कहता है, जब मैनमा मरी थी तब मैं काफी छोटा था, इसलिए मुझे हार्डली कुछ चीजें याद हैं। तभी सीन उस दिन पे शिफ्ट होता है जिस दिन मैनमा मरी थी। मैनमा उस दिन सीक्रेट बेस जा रही थी, तो तभी सतोशी उसे भी अपने साथ सीक्रेट बेस ले जाने को कहता है। इस पर मैनमा कहती है, उसकी बड़ी बहन एक सुपर पीस बस्टर है जिसका काम दुनिया में पीस को प्रोटेक्ट करना है, तो सतोशी का काम घर की पीस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जिंतान अनारू को उसका रुमाल उठाने सीक्रेट बेस जाता है, जहाँ जिंतान सबको एक साथ सीक्रेट बेस में देखकर हैरान रह जाता है। तब युकियात्सु कहता है, तुम आज पूरा दिन क्या कर रहे थे? इस पर जिंतान कहता है, वो आज पूरा दिन पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी था। युकियात्सु कहता है, तो हमें साइलेंट कॉल करने वाला कौन था? इस पर जिंतान कहता है, वो मैनमा ही हो सकती है, क्योंकि मैं और डैड तो पूरा दिन घर पे ही नहीं थे। मैनमा का नाम सुनकर युकियात्सु को गुस्सा आ जाता है। युकियात्सु जिंतान का कॉलर पकड़कर कहता है, हर बार तुम मैनमा का ही बहाना बनाते हो। अगर मैनमा यहाँ सच में है तो मुझे भी उसे देखना है, दिखाओ मुझे कहाँ है मैनमा। पोपो युकियात्सु को शांत करता है। तभी वहाँ पे मैनमा आती है, जिसे देखकर जिंतान धीमी आवाज में मैनमा का नाम लेता है। ये सुनकर अनारू और सुरुको गुस्से में जिंतान से कहती है, अब ये सब बंद भी करो, तुम कब तक मैनमा का इस तरह से नाम लेके मैनमा की फीलिंग्स के साथ खेलते रहोगे? मैनमा सबसे सॉरी कहती है। जिंतान ये बात सबको बताता है। मैनमा जिंतान के पास से गुजरते हुए कहती है, उसे सब फिर से ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी जिंतान से मैनमा का नाम फिर से सुनकर युकियात्सु जिंतान को मारने आगे बढ़ता है और जिंतान से कहता है, प्लीज अब रुक जाओ, जो भी हमने मैनमा के साथ किया उसका रिग्रेट हमारे साथ रहने वाला है। मैनमा ने जब अपनी पूरी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया तो वो हमें सॉरी किस बात के लिए कहेगी? तभी मैनमा की डायरी नीचे गिर जाती है, जो कि मैनमा ने ही गिराई होती है, पर मैनमा अभी भी किसी को नहीं दिख रही होती। पोपो डायरी को उठाता है और डायरी में एक नई एंट्री देखकर शॉक रह जाता है। अनारू उस एंट्री को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि आज मैंने फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट बेस में खेला। वो सब अब बड़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती थी कि वो एक दूसरे से लड़े। हम सब सुपर पीस बस्टर्स हैं और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डायरी में मैनमा की हैंडराइटिंग देखकर हैरान होकर युकियात्सु जिंतान से पूछता है, क्या ये करने वाली सच में मैनमा ही है? और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं आनोहाना का लास्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊंगा, जिसकी लिंक हमेशा की तरह आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा, बेल आइकन ऑन होने की वजह से उसी वक्त तुरंत आपको अपने फोन में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। क्वेश्चन ऑफ द डे, मैनमा की डायरी के अकॉर्डिंग मैनमा की क्या विश थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाब जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।